स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम मतलब नंबर सिस्टम कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, उस नंबर्स में भी किससे रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर, फिर इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब क्रिएट होते हैं। बट हम सबसे पहले देखेंगे रियल नंबर क्या होते हैं। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, और इसके नोट्स साथ में साथ बनाते जाइएगा, पहले समझिएगा फिर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या होता है, हमारे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बट नंबर्स की भी एक कैटेगरी होती है। जैसे कि हम सब बोलते हैं हमारे पास नंबर बहुत सारे 1 2 नेगेटिव नंबर्स हैं, हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और हम बोल सकते हैं हमारे पास डेसिमल्स होते हैं। बस हमको इसमें हमने क्या करा, इसको कैटेगराइज कर दिया। अगर कोई पॉजिटिव नंबर्स आ रहे तो उसको अलग कैटेगरी में रखा है, कोई नेगेटिव नंबर्स आए उसको अलग कैटेगरी में रख दिया, डेसिमल्स को अलग कैटेगरी में रख दिया। तो मैथ्स ने जिस तरीके से इसको कैटेगराइज किया है उसको पहले एक बार देखते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो आती है आपकी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखिए आप क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जो है नेचर से, जिस तरीके से हम जो हम डेली बेसिस में जिससे डील करते हैं। हम कभी भी डेली बेसिस पे नेगेटिव नंबर से डील ही नहीं करते, हम कभी भी जीरो से डील नहीं करते। मैक्सिमम टाइम हम डील करते हैं 1 2, या फिर प्राइस होती है तो प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ना। हम कभी भी डील करते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं तो हम बोलते हैं 5 10 रुपीज़ 15 रुपीज़, हम 0 रुपीज़ का तो कुछ परचेज नहीं करते ना, तो 0 रुपीज़ का तो कोई सेंस ही नहीं होता। तो इसी तरीके से नेचुरल नंबर में होता है जो 1 से स्टार्ट हो, जो हम रेगुलर जो डेली बेसिस पे यूज करते हो, और इसको एक कैटेगरी डालते हैं नेचुरल नंबर को 1 2 3। कहने का मतलब 1 के बाद 2, ठीक है, 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट चल जाता है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का ये सबसे जो भी नंबर सिस्टम है उसका पहली कैटेगरी है ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सारे के सारे। ओके, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स है 1 2 3 4 5 इनफिनिटी। अच्छा, अब इसमें कुछ नंबर्स हमारे छूट गए थे, जैसे हम जीरो छोड़ चुके थे। इस कैटेगरी में हमने जीरो को ऐड नहीं किया था, तो जीरो को ऐड नहीं किया तो उसके अगर जीरो को ऐड करते तो एक अलग कैटेगरी जनरेट होती, उसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, होल नंबर्स में क्या है, ये पूरा सीक्वेंस एज इट इज आएगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो ऐड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ जीरो ऐड करना, और पूरा ये सीरीज है एज इट इज हो जाएगा अप टू इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, हमने जीरो ऐड कर लिया, सारे पॉजिटिव नंबर ऐड कर लिए, हमारे पास रह क्या गया, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स को अभी हमने ऐड ही नहीं किया नंबर सिस्टम में। तो जब हम नंबर सिस्टम में नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने जा रहे थे तो वो एक अलग कैटेगरी जनरेट हो गई। तो यहाँ पे आ गए इंटीजर्स। नेक्स्ट कैटेगरी में होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हमने क्या बोला, इसमें नेगेटिव नंबर्स अब ऐड करेंगे तो एक नया सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स, हम बोलेंगे नेगेटिव नंबर सबसे लास्ट में नेगेटिव नंबर्स कौन सा है, जैसे हम बोल सकते हैं सबसे लास्ट में इनफाइनाइट है, मतलब सबसे बड़ा इनफाइनाइट है, सबसे बड़ा हमने क्या करा, जीरो बोला 1 2 3, हमने बोला सबसे छोटा था ये हो गया, और अप टू इनफाइनाइट चल गई। उसी तरीके से यहाँ पे भी नंबर सिस्टम में हम बोल सकते हैं 0 -1 -2 -3, बट हमको कहाँ तक लेके जाना है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, और ये पूरा पार्ट ऐसे भी चलता है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट हो गया अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर से क्या हो रहा है, 0 से इनफाइनाइट जा रहे हैं। देन आपका इंटीजर्स माइनस नेगेटिव, मतलब इंटीजर्स में क्या हो रहा है, नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लिया। ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है उसको एक अलग से ऐड किया है इसमें, बाकी वाला पार्ट आप देखोगे तो ये तो पूरा ही सेम है। कहने का मतलब है जो ऊपर जो सीक्वेंस है उसी में कुछ नंबर्स को ऐड करके एक नया सिस्टम बन रहा है। जैसे यहाँ पे जीरो नहीं था तो जीरो को ऐड कर लिया तो होल नंबर बन गया। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं थे तो नेगेटिव नंबर्स ऐड कर लिए तो इंटीजर्स बन गए। अच्छा, अब क्या सब नंबर हमने इंक्लूड कर लिए क्या, हम बोलेंगे अभी कुछ नंबर्स हैं जो अभी हमने दिखाई नहीं है सिस्टम में, जैसे कि 3 -3 और -2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर है, जैसे कि 1.1 1.01 1.11। ठीक है स्टूडेंट,
नंबर्स अभी तक हमने शो ही नहीं किए। तो जब इन नंबर को रीड करने जाएंगे तो क्या बन जाएंगे वो रेशनल नंबर्स। इसके बाद आती है कैटेगरी रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर में हम क्या करेंगे, डेसिमल को फर्दर ऐड कर लेंगे। डेसिमल को ऐड करने से हम क्या समझते हैं, कोई भी नया सिस्टम हम जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जीरो लिखा, जीरो को एक और ऐड किया, जीरो नंबर ऐड हुआ तो एक नया सिस्टम बन गया होल नंबर। अगर होल नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड कर दोगे तो नया सिस्टम बन जाएगा इंटीजर। बट इंटीजर में हमने देखा यहाँ पे क्या था, डेसिमल हमने ऐड नहीं की, जबकि डेसिमल भी नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर में क्या कंटेन करता है, सीरीज पूरी रहेगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ही रहेगी सीरीज। और बट इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल्स ऐड हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे सपोज अगर हमने जीरो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, -1 और 0 के बीच में हम क्या देख सकते हैं, क्या है यहाँ पे -हाफ भी होगा, -1/4, ऐसे बहुत से टर्म्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, वो हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो ये पॉइंट्स में यहाँ पे आप लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे डेसिमल्स को ऐड किया है हमने। ठीक है, डेसिमल को ऐड किया है, यहाँ पे 0, देन क्या होता है वो 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। 0 और 1 के बीच में हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर्स है। कैसे, हमने बोला 0.1, हम बोल सकते हैं 0.11, 0.12, 11, 12, 13, अब 13, 14, 99, ऐसे पूरा नंबर सिस्टम हो सकता है पॉइंट के बाद। फिर बहुत सारे नंबर्स आते हैं ऐसे ही। इसी तरीके हम बोल सकते हैं पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर्स हम इसमें ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, ये जो नंबर्स है, कुछ नंबर्स हैं, कुछ वो नंबर्स के स्पेशली हमारे डेसिमल से, उस वजह से हमने इंटीजर से एक पार्ट और लिया और उसको नया कैटेगरी दे दी रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर को कभी भी ऐसे नहीं, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन देते हैं मैथ्स में। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन को लिखने से पहले एक बार इसको पूरा कॉपी कर लीजिए प्लीज, फिर उसके बाद चलते हैं। ओके सर, अब क्या पढ़ रहे हैं, अब रेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे तो पढ़ लिया। ठीक है, रेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे पढ़ लिया, क्या क्या नंबर उसमें एक्स्ट्रा ऐड थे जो रेशनल नंबर को हम क्रिएट करवा रहे हैं, एक अलग कैटेगरी दे रहे हैं। बट इसमें क्या है, रेशनल नंबर को हम मैथ्स में क्या डिफाइन किया गया है, रेशनल नंबर क्या होता है, p/q फॉर्म में होता है, p/q फॉर्म में होता है, वेयर इसका मतलब होता है वेयर p and q आर इंटीजर्स, p and q क्या इंटीजर्स है। और इसमें क्या होता है, q नॉट इक्वल टू 0, अगर q 0 हुआ तो नंबर अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। तो इतनी बात क्लियर है। इसको समझाने के लिए 1 मिनट थोड़ा सा देर वेट कीजिएगा, पूरा चीज समझ में आएगा। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स में क्या होता है, वी नॉट राइट एनी नंबर, वी नॉट राइट नंबर in form of p upon q form। ठीक है, जिस नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, p upon q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वही इर्रेशनल है। बट इसकी डेफिनेशन एक्चुअल में ये नहीं है। इसको समझने के लिए और थोड़ा डीप में चलेंगे, तो उसके लिए बस इसको एक बार देखिएगा। अभी हमें रेशनल इर्रेशनल के बारे में इतना आइडिया नहीं लगा कि रेशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है। बट अभी हम उसको समझने के लिए थोड़ी देर के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेट का एक वर्ड, टर्मिनेट वर्ड का मीनिंग होता है जो ब्रेक हो जाएगा, जो भी ब्रेक हो जाएगा। अभी हम क्या बोल रहे हैं, नंबर सिस्टम, तो ब्रेक क्या हुआ, नंबर। अगर किसी तरीके से नंबर को ब्रेक कर दिया जाए, अगर नंबर को ब्रेक कर दिया जाए तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आपने
भी आप नंबर लेते हो, तो अगर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 0.257, आपने किसी को किसी से डिवाइड किया, उसका आंसर आएगा 0.257, बट ये क्या हो गया, यहाँ पे आके ब्रेक तो हो गया। अभी आप समझ जाएंगे कौन से नंबर ब्रेक नहीं होते। जैसे कि मैंने बोला 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे, देखिएगा 1/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार 1 अंदर, ठीक है। अब इसको अगर आप समझना चाहते हो तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ये टर्मिनेट कैसे नहीं होगा। देखना, पॉइंट लिया जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 बनेगा, यहाँ पे 9, अब क्या बच गया 1, पॉइंट इसलिए 1 0 एक और लगाया जा सकता है, फिर अगेन 3 टाइम, फिर अगेन 9, अगेन 1, अगेन 0, अगेन 3, अगेन 9, ठीक है। 10 वाली कॉन्सेप्ट चलता ही जाएगा। तो हमारा नंबर क्या है 0.33 आता रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं, स्टॉप ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये नंबर होते हैं ना, ये एग्जांपल है जो हमने बोला है टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट नहीं होगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग में। तो स्टूडेंट थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहूँगा, फिर इसको और अभी समझेंगे ठीक है। अभी तो टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं, जो नंबर ब्रेक हो जाते हैं किसी को किसी से डिवाइड करके, जैसे कि हमने बोला 25/3, अगर 25/3 करोगे कितना आएगा, सपोज करो 325, आप करने जाओगे तो कितना बार आएगा, ये आएगा आपका 824 और हो जाएगा आपका 1.0। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि यहाँ पर 10 जनरेट हो गया, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे कि आपने बोला 15 डिवाइड बाय 2, तो 15 डिवाइड बाय 2 क्या होता है 7.5। तो क्या हुआ, पॉइंट के बाद हमारा नंबर क्या हुआ ब्रेक हो चुका है, पॉइंट के बाद हमारा नंबर ब्रेक हो चुका है। तो ब्रेक हो चुका है तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। सिंपल सा मतलब है, अगर किसी को किसी से डिवाइड करने पे अगर वो नंबर ब्रेक हो रहा है या फिर फॉर्म में आ रहा है 7.52 या फिर हमने बोला 7.6528 ब्रेक हो गया ना, तो हमारा नंबर टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इतना सा आपको समझ में आओगे, सब एग्जांपल से स्टूडेंट, कोई क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने, ये एग्जांपल है आपको समझने के लिए। अब क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग में, क्या होता है टर्मिनेटिंग आपको समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता है। एक्चुअली में नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब है रुक तो नहीं रहा है बट वो रिपीट कर रहा है। जैसे कि हमने वहां पे एक एग्जांपल देखा था 1/3, तो 1 को 3 से डिवाइड करोगे, 1 को 3 से डिवाइड करोगे, तो अभी हमने जस्ट किया ही था, क्या था पॉइंट, यहाँ पे कितना बना 10 बन जाएगा, यहाँ पे 3 बन जाएगा, 9 1 फिर 3 ऐसे चलेगा। पॉइंट क्या मतलब, इसका मतलब व्हाट 1/3 की वैल्यू आ रही है 0.333, इस तरीके से एंड ऑन चलता जाएगा। 3 रिपीट हो रहा है बार-बार, तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स 3 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा 1/3 को लिखा जाएगा 0.33, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही चीज होती है, हम क्या बोल रहे हैं टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है। देखो 3 रिपीट हो रहा है, ऐसे नहीं कि रैंडमली 3 के बाद 4 आ गया 5, ऐसे कुछ नहीं। अगर आता है तो वो एक पैटर्न रिपीट होना चाहिए। जिसकी एग्जांपल ये समझते हैं 0.345 345 345 अप टू ऐसे चलता है। हमने किसी नंबर को डिवाइड किया होगा किसी से, उसका आंसर ही आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अगर 3 4 5 रिपीट हो रहा है, देखो ये जो नंबर है ना, ये नंबर रिपीट हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक आ रहा है। अब आप बता सकते हो वापस से क्या आएगा, आप बोल सकते हो वापस से 3 4 5 आएगा और आगे नहीं चलता रहेगा। तो हमारा कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा आप, ठीक है टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, देखो टर्मिनेट तो बिल्कुल नहीं हो रहा बट ये क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है ना, 3 4 5 अगेन रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम। और एग्जांपल अगर समझने के लिए लोगे आप तो 0.18293 18293 18293 आपको लिखना है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये नंबर है ना, देखो रिपीट हो रहा है बार बार, तो क्या है टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। अच्छा अब कुछ केस देखते हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग का केस हो बट नॉन टर्मिनेटिंग, ये लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग बट
आप भी चलते जा रहे हो, ब्रेक ही नहीं हो रहे हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको 1/3, तो यहाँ पे 10 जनरेट होता जाएगा, आप 3 लेके आओगे, अगेन 1 जनरेट हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है ये 3 आता जाएगा इनफाइनाइट टाइम। तो हमने क्या बोला, ये रिपीटिंग तो हो सकता है, इसमें भी 2 केस बनते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, रिपीटिंग हो सकता है और नॉन रिपीटिंग हो सकता है। अगर ये रिपीटिंग हो रहा है तो रिपीटिंग के मैंने एग्जांपल दिए, जैसे 3 3 हो सकता है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, हो सकता है 3 5 4 ही हो रही हो, और ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स 0.1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 ऐसे भी होता है। कहने का मतलब कुछ डिजिट तो रिपीट नहीं हो रही, फिर उसके बाद रिपीट होने लगती है, जैसे कि यहाँ से देखो रिपीटेशन हो रहा है, अगेन यहाँ से डिजिट रिपीट हो रही है। तो कहने का मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा टर्मिनेट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में, बट ये रिपीट हो रहा है। और रिपीट भी कहाँ से हो रहा है, रिपीट हो रहा है 3 4 5 से, 3 4 5 से ही रिपीट होने लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, एग्जांपल्स हैं, इसके क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा। बट हमें तो डिजिट्स को देख के हमें पता लगना चाहिए कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो बस अगर वो पता लग रहा है तो बस अभी हमें बस चेक करना है कि ये डिजिट्स कौन सी कैटेगरी में आती है। क्वेश्चन तो इसके हम जब करेंगे तब देख लेंगे। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, इसके एग्जांपल देता हूं, जैसे 0.347 347 8 6 5 9 0 अप टू इस तरीके से जा रहा है। इसको आप ऐसे लिखते हैं 0.345 7 8 9 2। ये मतलब एक रैंडम पैटर्न आ रहा है, ठीक है, एक रैंडम पैटर्न आ रहा है। देखो एक रैंडम पैटर्न चल रहा है ना, हम ये भी नहीं सकते 3 रिपीट हो रहा है, 34 रिपीट हो रहा है, 345 रिपीट हो रहा है, कुछ भी नहीं रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं। आप यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट पता कर पाते हो क्या कि क्या डिजिट आएगी? हम बिल्कुल भी पता नहीं कर पाएंगे कि नेक्स्ट डिजिट क्या होगा। यहाँ तो हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे ना यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 345 रिपीट हो रहा था तो 345 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था 18293 वापस से रिपीट होता, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, सब ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, बट टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, बट ये रिपीट कैटेगरी में। वहां यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी है, बट क्या हो रहा है, रिपीट ही नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको जज ही नहीं कर पा रहे हैं यहाँ डिजिट क्या आएगी, और इसी कैटेगरी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और एग्जांपल इसके एग्जांपल्स के लिए हमें कुछ नहीं सोचना, बस रैंडमली हमारे को नंबर लिखने। अगर आपसे पूछे कोई भी कि कोई भी नंबर लिख दो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का हो, तो उसके केस में आप देखना, जैसे कुछ भी लिख दीजिए आप 1 2 3 7 8 9 2, बस इतना तो ध्यान रखना कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है ना तो इस तरीके से शो कर देंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा एक बात, अभी तो हमने क्या हमने पढ़ना चाह रहे थे, रेशनल, ऐसे बोल रहे थे ना हम, रेशनल और इरेशनल को हम कैटेगरी करना चाह रहे थे, ये बोलना चाह रहे थे हम, रेशनल और इरेशनल को कैटेगराइज करना चाह रहे थे। बट एक बात ध्यान से सुनिए, रेशनल और इरेशनल, रेशनल की डेफिनेशन पढ़ी थी p by q फॉर्म में। अगर कोई नंबर को आप कोई भी नंबर को p by q फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो वो रेशनल कैटेगरी में आता है, वो तो एक डेफिनेशन पार्ट था। बट अगर इसको नंबर सिस्टम से समझ, इसको इस पैटर्न से समझना चाहो तो आप क्या बोल सकते हो, नंबर जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी रेशनल होते हैं, इसमें लिख दीजिए ब्रैकेट, ये भी रेशनल होते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी पार्ट रेशनल होता है। क्यों होता है अभी समझेंगे, या तो इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिया जाएगा। बट इसके साइड में लिख लीजिएगा ये रेशनल कैटेगरी है, टर्मिनेटिंग भी रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल है। क्यों होता है समझेंगे, देखना बस ये वाली डेफिनेशन आप याद रखना, p अपॉन q फॉर्म में लिख पा रहे हो तो रेशनल है, नहीं लिख पा रहे हो तो इरेशनल है। तो इन दोनों को हम p by q फॉर्म में लिख के बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रेशनल हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग किस कैटेगरी में आता है, रेशनल कैटेगरी में आता है। ये वाला पार्ट नॉन टर्मिनेट बट नॉन रिपीटिंग, ये वाला पार्ट आता है हमारा इरेशनल में। तो इसके नीचे मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी, आप ब्रैकेट में लिखिएगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ रिपीट यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ना, आप इसके साइड में ब्रैकेट में लिख लीजिए, मेरे पास यहाँ जगह नहीं था। इरेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट, इसी कैटेगरी को हम बोलते हैं इरेशनल, सिर्फ इस कैटेगरी को बोलते हैं इरेशनल,
ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में जनरेट, हम उसको कन्वर्ट, उसको लिख नहीं सकते, इसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम फाइनल कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट, इसको कॉपी कीजिएगा फटाफट। इस एग्जांपल को भी आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा आज की क्लास को, ये कंप्लीट करने से पहले इसको जस्ट रिपीट कर देते हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कैटेगरी होती है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। फिर उसके एग्जांपल्स देखे हमने, तो मैंने एक लास्ट जो हमने बोला टर्मिनेटिंग भी रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी रेशनल होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग में ये क्वेश्चन आता है हमारा इरेशनल का, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ तक कुछ डाउट हो तो एक बार आप पढ़िए अच्छे से, फिर इसकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।